फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक कर लिए थे, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, रायसेन मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है रायसेन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अब तक का कौन सा है? धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा। तो सही आंसर है राखीगढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो सबसे पहले हुआ था राजगिरी में, उसके पश्चात वैशाली में, उसके पश्चात पाटलिपुत्र में और उसके बाद कुंडलवन में। तो इसका सही होगा DACB। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन की संज्ञा दी गई है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुंदिलबाग एक कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, कुषाण शासक फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, कुषाणों की नौसेना सुसंगठित एवं उच्च कोटि की थी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और वैश्या की पुत्री वंशदत्त सेना की प्रेम कहानी किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का विषय है? मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, मेघदूत, स्वप्नवासवादता। तो सही आंसर है मृच्छकटिकम। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन में डैश पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। 4, 8, 12, 16। तो सही आंसर है 16। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अभिलेख, सूची 2 शासक। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, ग्वालियर अभिलेख भोज प्रथम, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम तथा उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका सही क्रम होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 वंश, सूची 2 संस्थापक। तो इसका उत्पल वंश अवंती वर्मन, लोहार वंश संग्राम राज, कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन, कलचुड़ी वंश कोक्कल। तो इसका सही क्रम है 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, जयचंद के विरुद्ध, खोखड़ों के विरुद्ध, कश्मीर के शासक जय सिंह के विरुद्ध। तो सही आंसर होगा हमारा खोखड़ों के विरुद्ध। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक तुर्क गुलाम था, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विकास किया,
उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? केवल एक और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन। तो सही आंसर है एक, दो और तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। कारण आर, अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन पर एक विशाल सेना रखना चाहता था। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, मुगल सैन्य व्यवस्था में तोपों को सजाने में उस्सामी पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो सही आंसर है बाबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रियों को भारत में आने का सही कालानुक्रम क्या था? ट्रेवनियर, इब्न बतूता, अल-बरूनी, मनुची। CBDA, BCDA, CBAD, BCAD। तो इनका सही क्रम है CBAD। नेक्स्ट, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? डेरा बाबा पाकिस्तान, तलवंडी पाकिस्तान, अमृतसर भारत, हिसार भारत। तो सही आंसर था तलवंडी पाकिस्तान। नेक्स्ट, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में ईसाई मिशनरी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए की गई थी। सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभा द्वारा पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? पी आनंद चार्लू, एम वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर, गजुलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी। तो इसका सही आंसर है गुजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी। नेक्स्ट, 9 चेंजर्स के रचनात्मक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में कौन सा कथन गलत है? हाथ से कताई और खादी को आर्थिक और राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में बढ़ावा देना, व्यापक राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को एक अनिवार्य शर्त बनाना, समावेशी राष्ट्रवादी एकजुटता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रवादी स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन की नियुक्ति, कोई भारतीय सदस्य नहीं। सर्वदलीय सम्मेलन, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति। लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए। 1 2 3 4, 2 1 4 3, 1 3 2 4, 2 3 1 4। तो सही आंसर है 1 2 3 4। नेक्स्ट, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1904 में नासिक में हुई थी। यह 41 राष्ट्रवादी मैगजीन से प्रेरित था। इसने राजनीतिक संघर्ष के संवैधानिक तरीकों को खुले तौर पर वकालत की। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट,
नासिक संयंत्र मामला 1909 सीधे तौर पर किस घटना से जुड़ा था? बंगाल का विभाजन, सूरत विभाजन, एएमटी जंक्शन की हत्या, मार्ले मिंटो सुधार। तो सही आंसर है एएमटी जंक्शन की हत्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर का विचार करें। अभिकथन ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने अपनी सीमाओं के बावजूद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का समर्थन किया। कारण आर, लिबरल फेडरेशन टकराव के बजाय क्रमिक संवैधानिक प्रगति और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग में विश्वास रखता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर ए सत्य है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान चमन लाल इसके पहले अध्यक्ष थे और लाला लाजपत राय इसके महासचिव। इसकी स्थापना 1920 में नासिक में हुई थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस पर तुरंत कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्चस्व हो गया था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, दो और तीन, केवल दो और तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, एन.एम. लोखंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में किस आयोग की स्थापना की गई थी? ली आयोग, मुंडीमैन आयोग, लिन-लिथगो आयोग, हंटर आयोग। तो सही आंसर है लिन-लिथगो आयोग। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद में स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित योगदानों पर विचार कीजिए। इससे स्वदेशी उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। इसने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर विभाजन तत्काल रद्द कर दिया गया। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक और तीन, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो सही आंसर है केवल एक और दो। नेक्स्ट, मेरठ संयंत्र केस 1929 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रमुख ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी शामिल थी। एस.ए. डोंगे इस मामले में अभियुक्तों से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन उप संक्रमण या उप जागीरदारी सब इन्फ्यूडरेशन शब्द की सही व्याख्या करता है? जमींदारों और असल किसानों के बीच बिचौलिया की कई परतें बनाना, जमींदारों द्वारा किसानों को गरीब बनाना, जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाना किराया वसूलना, गैर हाजिर जमींदारी की प्रक्रिया क्योंकि जमींदार शहरों में चले गए थे। तो सही आंसर है जमींदारों और असल किसानों के बीच बिचौलिया की कई परतें बनाना। नेक्स्ट, 1875 के दक्कन दंगे मुख्य रूप से किस समूह के विरुद्ध निर्देशित थे? ब्रिटिश नील बगान मालिक, साहूकार, ब्रिटिश राजस्व अधिकारी, जमींदार। तो सही आंसर है साहूकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वफादार भारतीय समर्थकों का एक वर्ग तैयार किया। कारण आर, अस्थायी रूप से निर्धारित राजस्व और संपत्ति अधिकारों के कारण जमींदारों का ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में निहित स्वार्थ था जो उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करता था।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सजीवों का सबसे मूलभूत परिभाषित गुण है? प्रजनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन, वृद्धि। तो सही आंसर है कोशिकीय संगठन। नेक्स्ट, विषाणु के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैस्पिड कहते हैं। इसमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए। बैक्टीरियोफेज दोहरी रज्जु वाले आरएनए वायरस होते हैं। टी.ओ. डाइनर द्वारा खोजे गए वायराइड बिना प्रोटीन आवरण वाले संक्रामक आरएनए कण होते हैं। केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है लेकिन वे स्थल पर रह सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 तकनीक, सूची 2 विवरण। IUI ये हैं वीर्य को गर्भाशय में इंजेक्ट करना। IVF लैब में निषेचन भ्रूण को गर्भाशय में डालना। ZIFT युग्मनज जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डालना। गिफ्ट युग्मकों को फैलोपियन ट्यूब में डालना। तो इस हिसाब से हमारा होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, शुक्राणु का एक्रोसोम किसने बनता है? गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो सही आंसर है गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट, स्त्री केसर के बारे में गलत कथनों की पहचान करें। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं जो बीजांडसन से जुड़े होते हैं। वर्तिकाग्र हमेशा पराग कणों के लिए गैर ग्रहणीय होता है। स्टाइल वह लंबा भाग है जो स्टिग्मा को अंडाशय से जोड़ता है। कूट केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ओनोनोटेलिक प्राणी है? मनुष्य, कबूतर, अस्थि मछली, तिलचट्टा। तो सही आंसर है अस्थिल मछली। नेक्स्ट, मानव के पश्चपाद पैर की हड्डियों का क्रम समीपस्थ से दूरस्थ की ओर इस प्रकार है। फीमर, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। फीमर, टिबिया, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, फेलेंजेस। टिबिया, फीबर, टार्सलेस, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। फीमर, फिबुला, टार्सल्स, टिबिया, फेलेंजेस। तो इसका सही क्रम है ए, फीवर, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को आराम और पाचन तंत्र कहा जाता है। कारण आर, यह हृदय गति को कम करता है और पाचन को उत्तेजित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है।
ए असत्य है, आर असत्य है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, रक्त का वह घटक जो परासरण दाब को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है वह है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, हीमोग्लोबिन। तो सही आंसर है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट, वंशागतिकी का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेंडल, सटन और बॉबेरी, मार्गन, वाटसन और क्रिक। तो सही आंसर है सटन और बॉबेरी। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स में वह स्टार्ट कोडन जो फॉर्मिल मेथियोनिन के लिए कोड करता है? AUG, GUC, UAA, UAG। तो सही आंसर है AUG। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में किसी पिंड के लिए कौन से कथन सही है? अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिर होती है, अभिकेंद्र बल द्वारा दी गई शक्ति शून्य होती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट में होने वाले निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्युत ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भाप की यांत्रिक ऊर्जा। RSQP, RQSP, SRQP, QRSP। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए RSQP। नेक्स्ट, एक पंप प्रति मिनट 50 किलोग्राम पानी को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की शक्ति है G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 500 वाट, 50 वाट, 5 वाट, 3000 वाट। तो सही आंसर है 50 वाट। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? यह तापमान के साथ बढ़ता है, स्थिर तापमान पर यह दाब से स्वतंत्र होता है, यह आर्द्रता के साथ बढ़ता है, यह नम हवा की तुलना में सूखी हवा में अधिक होती है। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से दोगुना और त्रिज्या भी दोगुनी है। इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर रखी एक वेल तौल मशीन पर खड़ा है। लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। वेइंग मशीन की रीडिंग किलोग्राम में क्या होगी? G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। तो सही आंसर होगा 72 किलोग्राम। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की क्षमता है +1.67 डायोप्टर, -1.67 डायोप्टर, +0.167 डायोप्टर, -0.167 डायोप्टर। तो सही आंसर है +1.67 डायोप्टर। नेक्स्ट, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह टर्मिनलों के बीच अधिकतम संभावित अंतर होता है जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसकी इकाई जूल प्रति कूलम्ब है। यह सेल के माध्यम से आवेश को प्रभावित करने के लिए प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। यह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है जब सेल विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा होता है। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 4,
केवल 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो सही आंसर है 1 2 और 3। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में बदला जा सकता है यदि उससे साथ जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो सही आंसर है समानांतर में निम्न प्रतिरोध। नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, धारावाहिक चालक पर बल की दिशा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, प्रेरित धारा की दिशा। तो होगा P का 2, Q का 3 और R का 1। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है केवल इसके क्वथनांक पर, इसके क्वथनांक से नीचे के सभी तापमान पर, क्वथनांक से नीचे एक निश्चित तापमान पर, केवल कमरे के ताप पर। तो सही आंसर है इसके क्वथनांक से नीचे के सभी तापमानों पर। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। कूट केवल 1 और 2 और 3, केवल 1 2 और 4, केवल 2 3 और 4, सभी चारों। तो सही आंसर है केवल 1 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? Al2O3, ZnO, AN2O, SO2। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के गुणों पर विचार करें। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 3 और 4, केवल 1 2 और 3, केवल 1 2 और 4, सभी चारों। तो सही आंसर है केवल 1 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक वियोजन अभिक्रिया है? 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो सही आंसर है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.005 mH2SO4 बिलियन का pH क्या है? 1 2 3 2.3। तो सही आंसर है 2। नेक्स्ट, एंटासिड में इस्तेमाल होने वाला वह यौगिक जो पेट की गैस कम करने में भी मदद करता है वह है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिमेथिकॉन। तो सही आंसर है सिमेथिकॉन। नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। मार्फिन, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एस्पिरिन, एनाल्जेसिक NSAID, सिमेटिडीन, एंटासिड H2 ब्लॉकर, क्लोरामफेनिकॉल, एंटीबायोटिक। तो इसका सही क्रम है P का 4, Q का 3, R का 2 और S का 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा कथन विंध्य श्रेणी के बारे में सही नहीं है? यह लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी है। यह गंगा और प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। इसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है। तो सही आंसर है इसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। दर्रा, जुड़ने वाला स्थान, बनिहाल, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, रोहतांग, मनाली लेह, जेलेपला, गंगटोक लहासा, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। इनका सही क्रम है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मृदा संरक्षण का जैविक उपाय है? मेड़बंदी, कुल्हाड़बंदी, पट्टीदार खेती, फसल चक्र, पलवार या मल्चिंग। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सही आंसर है केवल 3, 4 और 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पति की सघनता जैव भार में वृद्धि होती है। भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जाने पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः मरुस्थलीय वन, कटीले वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन के रूप में हुआ है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, बांस एक शुष्क कंटीली वनस्पति है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। स्थानांतरित कृषि, राज्य या क्षेत्र। तो झूम उत्तर पूर्वी राज्य, ब्रिंगा ओडिशा, पेंडा आंध्र प्रदेश और खिल हिमाचल प्रदेश। तो सही क्रम है 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे जीवित जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो सही आंसर है मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जल संधि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को जोड़ता है? डेविस जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, हडसन जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो सही आंसर है डेविस जल संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ईरान की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? सीरिया, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्की, इराक, पाकिस्तान, इजराइल, कजाकिस्तान, तुर्की, ओमान, अफगानिस्तान, सीरिया। तो सही आंसर है तुर्की, इराक, पाकिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है? केप अगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी बिंदु है। केप ऑफ गुड होप अटलांटिक तथा भूमध्य सागरीय की सीमा पर स्थित है। जिबूती में स्थित असल झील सबसे निचला बिंदु है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है जिबूती में स्थित असल झील सबसे निचला बिंदु है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सालाडो किन 2 देशों के बीच स्थित है? चिली और अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ब्राजील और अर्जेंटीना, पेरू और चिली। तो सही आंसर है चिली और अर्जेंटीना। नेक्स्ट, पैसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्न में कौन सा निकाय सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाने से पहले अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त है? राज्य विधानमंडल, ग्राम सभा,
जिला कलेक्टर, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो सही आंसर है ग्राम सभा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371 एफ, अनुच्छेद 371 आई। तो सही आंसर है अनुच्छेद 371 एफ। नेक्स्ट, भारत के परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भौगोलिक समानता सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग के आदेशों की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत की जा सकती है। लोकसभा के पास संवैधानिक अधिकार है कि वह आयोग द्वारा सुझाए गए सीमा परिवर्तनों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उनमें संशोधन करने वाला एक प्रस्ताव पारित करे। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आम चुनाव में मतदान करने का कानूनी रूप से हकदार है? एक विचाराधीन कैदी जो वर्तमान में केंद्रीय जेल में बंद है और अदालत के फैसलों का इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति जिसे किसी छोटे मोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जो पुलिस हिरासत में 1 महीने की सजा काट रहा है। एक व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक बंदी के रूप में राज्य की जेल में रखा गया है। उपयुक्त व्यक्तियों में से किसी को भी वोट देने की अनुमति नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 के तहत औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की मौखिक या लिखित सलाह पर कार्य करना चाहिए। उसके बाद 2 महीने के भीतर लोकसभा से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश कर कार्य करना चाहिए, जिसके बाद 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करना चाहिए, जिसके बाद 1 महीने के भीतर दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति युद्ध के दौरान एक तरफा रूप से इसकी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की किस ऐतिहासिक निर्णय ने यह स्थापित किया कि कार्यपालिका की क्षमादान देने की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, और यदि निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या पूरी तरह से अप्रासंगिक हो तो उसे रद्द किया जा सकता है? केहर सिंह बनाम भारत संघ, ए पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, DC बदवा बनाम बिहार राज्य। तो सही आंसर है ए पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं अनुच्छेद 30 के तहत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अनिवार्य 25% आरक्षण सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। राज्य के पास अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम या शैक्षणिक मानक निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि इससे उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन होगा। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, एक नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, जिससे वह परमादेश रीट जारी करने की मांग करता है। इस रीट का उद्देश्य किसी राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत एक विशिष्ट और विवादित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के लिए बाध्य करना है। इस याचिका का कानूनी परिणाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल उन विधेयकों को आरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं जिससे हाईकोर्ट को खतरा हो।
सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार कर देगा क्योंकि राज्यपाल ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, लेकिन ऐसा वह केवल भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए परमादेश के स्थान पर उत्प्रेषण रिट जारी करेगा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 80 क्लॉज 3। तो सही आंसर है अनुच्छेद 80 क्लॉज 3। नेक्स्ट, लोकसभा में संसदीय प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर बताता है? अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में इसे स्वीकार करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है, जबकि निंदा प्रस्ताव में किसी कारण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद संवैधानिक रूप से तत्काल त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होती है। अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों या कारणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता जिन पर वह आधारित है, जबकि निंदा प्रस्ताव में कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे व्यक्तियों और निगमों के आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं। कर का भार और प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ये आम तौर पर प्रकृति के प्रतिगामी होते हैं। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह प्लानिंग के लिए टॉप डाउन, ऊपर से नीचे दृष्टिकोण अपनाता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पास राज्य सरकारों को फंड आवंटित करने की शक्ति है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन मुख्य आयाम है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, जीवन स्तर, कुट। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने FRBM कानून के तहत अपनी दीर्घकालीन राजकोषीय प्रबंधन रणनीति में बदलाव किया है। वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों के बजाय सरकार ने 2031 तक लक्ष्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड को चुना है? राजस्व घाटा, चालू खाता घाटा, प्रभावित पूंजीगत व्यय, ऋण से GDP अनुपात। तो सही आंसर है ऋण से GDP अनुपात। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में विकास संयोजक के रूप में कितने हाई स्पीड रेल गाड़ियों का प्रस्ताव किया गया है? 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर है 7। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के किन 3 जिलों के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक दर्ज किया गया? पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पटना, रोहतास, भागलपुर। तो सही आंसर है पटना, बेगूसराय, मुंगेर। नेक्स्ट,
आय के निम्नलिखित स्रोतों का बिहार बजट 2026-27 में उनके प्रतिशत हिस्से के साथ मिलान करें। आय का स्रोत, प्रतिशत हिस्सा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 45.49%। राज्य सरकार का कर राजस्व 18.92%। सार्वजनिक ऋण 17.81%। केंद्र सरकार से अनुदान 14.92%। कूट, तो इसका सही आंसर होगा ए का ए, बी का बी, सी का 3 और डी का 4। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए बजट पूर्व परामर्श के दौरान किस भारतीय राज्य ने आपदा संबंधित वित्तीय जोखिमों को राज्य के खजाने से वैश्विक पूंजी बाजारों में स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट रूप से आपदा बांड जारी करने का प्रस्ताव रखा? महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, पंजाब। तो सही आंसर है केरल। नेक्स्ट, 2026 की शुरुआत में मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा उजागर किए गए आंकड़ों के आधार पर भारत की ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था में एक विशाल संरचनात्मक परिवर्तन आया है। मछली उत्पादन में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंकिंग क्या है और वित्त वर्ष 2024-25 तक इसकी अनुमानित उत्पादन मात्रा क्या है? विश्व स्तर पर पहला, सालाना 2.5 लाख टन से अधिक उत्पादन। विश्व स्तर पर दूसरा, सालाना लगभग 197.75 लाख टन उत्पादन। विश्व स्तर पर चौथा, सालाना 105.25 लाख टन उत्पादन। विश्व स्तर पर पांचवा, 2013-14 से उत्पादन स्तर स्थिर। तो सही आंसर है विश्व स्तर पर दूसरा, सालाना लगभग 197.75 लाख टन उत्पादन। नेक्स्ट, प्राचीन बिहार का वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। निम्नलिखित में कौन सा संघ इसमें शामिल था? उग्र भोग कुरु, कूट केवल 1, केवल 2, 2 और 3, सभी। तो सही आंसर है सभी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक विभाग सही सुमेलित नहीं है? आधिकारिक संबंधित विभाग, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष सैन्य विभाग, अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखाकार, समाहर्ता राजस्व विभाग। तो इसका आंसर है बी, पाण्याध्यक्ष सैन्य विभाग नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1946 में बिहार विधानसभा द्वारा संविधान सभा के लिए 36 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जगजीवन राम संविधान सभा के लिए बिहार से निर्वाचित प्रमुख सदस्य में थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 के समय बिहार विधानसभा में कुल 319 सदस्य थे। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, रवातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश। तो सही आंसर है कुषाण वंश। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्णतः आवासीय एवं निःशुल्क शिक्षा केंद्र था। इसके रख रखाव और आर्थिक व्यय हेतु लगभग 200 गांव दान में दिए गए थे। हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे आरक्षण प्रदान किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वर्ष, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या। 1913 में 43, 1937 में 30, 1952 में 72 और 1958 में 75। तो इसका आंसर है 1958 में 75, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1, सूची 2 को शासनकाल से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। अजातशत्रु
492 से 460 ईसा पूर्व अशोक, 269 से 232 ईसा पूर्व शिशुनाग, 412 से 394 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, 321 से 298 ईसा पूर्व। तो इसका सही क्रम है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। विद्रोह का कारण सरकार द्वारा कांसे के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे का निर्णय था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी किसके नेतृत्व में हुआ था? जयनाथ सिंह, तीरथ सिंह, बुद्धू भगत, भूखन सिंह। तो सही आंसर है भूखन सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौर या मन उत्तरी गंगा मैदान की प्राकृतिक जलमग्न निम्न भूमि है। टाल क्षेत्र उत्तरी गंगा मैदान में पाया जाता है। दियारा प्रदेश का निर्माण गंगा के बाढ़ मैदान में होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की अक्षांशीय स्थिति इसे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करती है। हिमालय पर्वत की उपस्थिति बिहार के जलवायु को प्रभावित करती है। बंगाल की खाड़ी से दूरी वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है 1 2 और 3। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीटों की संख्या 319 हो गई, सीटों की संख्या 243 रह गई, सीटों की संख्या 325 हो गई। प्रथम आम चुनाव में 330 निर्वाचित एवं 1 मनोनीत सदस्य थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। 4 1 3 2, 1 4 3 2, 4 3 1 2, 1 3 4 2। तो सही आंसर है 4 1 3 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हसन इमाम ने बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया था। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। मोहम्मद यूनुस स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है। विदेशिया प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। स्वतंत्रता पूर्व दिनकर को विद्रोही कवि कहा जाता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या की प्रतिशत MNHF 5 की तुलना में NFHS 6 में बढ़ा है। बिहार में 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NMHS 5 की तुलना में NFHS 6 में घटा है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है?
बिहार में रोजगार और उत्पादन दोनों में तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व है। बिहार में रोजगार मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में केंद्रित है, जबकि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र रोजगार और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन और रोजगार में समान योगदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 9,91,987 करोड़ रुपए था। स्थिर 2011-12 मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,32,372 करोड़ रुपए था। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 76,490 रुपए था। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग दोगुना था। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 3 और 4। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2024-25 के फसल क्षेत्र वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनाज फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दलहन, तिलहन, रेशेदार फसल एवं ईख के संयुक्त क्षेत्रफल से 8 गुना से अधिक है। तिलहन एक रेशेदार फसलों का संयुक्त क्षेत्रफल ईख के क्षेत्रफल से कम है। दलहन फसलों का क्षेत्रफल तिलहन एवं रेशेदार फसलों के संयुक्त क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, बिहार में सिंचाई की स्थिति 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नहरों का सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1/3 है। तालाबों का योगदान कुल सिंचित क्षेत्र का 5% से अधिक है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, बिहार के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड के गठन से पूर्व अविभाजित बिहार में देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 1/4 भाग पाया जाता था। बिहार में लौह अयस्क एवं कोयला राज्य के प्रमुख खनिजों में सम्मिलित हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य से आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है। विदेशिया प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। स्वतंत्रता पूर्व दिनकर को विद्रोही कवि कहा जाता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है एक और 3। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष एकल विजेता किस देश के हैं? स्पेन, सर्बिया, कजाकिस्तान, बेलारूस। तो सही आंसर है स्पेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र में होना चाहिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 21.76% है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट,
NFHS-6 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का कुल प्रजनन दर घटकर 2.7 हो गया है। बिहार में NMHS-5 की तुलना में 60 साल से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अनुसार बिहार में सार्वजनिक संस्थानों में संस्थागत प्रसव शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुई है। सत्य कथन का चयन करें। कथन केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य बौद्ध सर्किट के विकास के नई योजना में शामिल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। तो सही आंसर है मेघालय। नेक्स्ट, जीआई टैग उत्पादक पौंडुरी खादी किस राज्य का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, गलत मिलान का चयन करें। सूची 1 विषय, सूची 2 लक्ष्य वर्ष। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2027। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य 2028। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, चौथे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, डिजिटल इंडिया फॉर ग्लोबल गुड, एआई फॉर ऑल एंड समावेशी भविष्य। तो सही आंसर है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, भुवनेश्वर। तो सही आंसर है पटना। नेक्स्ट, युद्धाभ्यास लामितीये 2026 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? मलेशिया, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, सेशेल्स। तो सही आंसर है सेशेल्स। नेक्स्ट, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP द्वारा शुरू की गई एम्पावर बीज सपनों की उड़ान पहले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहल मुख्य रूप से असंगठित खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली महिला उद्यमियों को सीधे वित्तीय अनुदान प्रदान करने के पर केंद्रित है। इसे भारत की खुदरा श्रृंखला न्यू सॉफ्ट के सहयोग से अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है केवल 2। नेक्स्ट, साइन ऐप किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय रेलवे, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किस प्रेक्षण यान से लॉन्च किया गया? LVM-3M6, LVM-3M5, GSLV F-16, PSLV C-62। तो सही आंसर है LVM-3M6। नेक्स्ट, कैबिनेट द्वारा मई 2026 में स्वीकृत सार्थक पीडियक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत रसद और अंतरिम छोर तक आपूर्ति को अनुकूलित करने के लिए शुरू किया गया है। इस व्यापक योजना के लिए 25,530 करोड़ का बजटीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड की देशव्यापी सुविधा और सुदृढ़ किया गया है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा BOT टोल मॉडल पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 NH31 और NH231 के किस खंड में उन्नयन और
चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है? पटना बख्तियारपुर खंड, खगड़िया पूर्णिया खंड, मुजफ्फरपुर दरभंगा खंड, भागलपुर नवगछिया खंड। तो सही आंसर है खगड़िया पूर्णिया खंड। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने वाली लखपति दीदी योजना ने मई 2026 तक कितने करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के मील का पत्थर पार कर लिया है? 1.50 करोड़, 2.25 करोड़, 3.07 करोड़, 4.12 करोड़। तो सही आंसर है 3.07 करोड़। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2025-26 ने प्रस्तावित अनुशासित स्वदेशी रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तुओं के आयात पर रणनीतिक कमी लाना और घरेलू उद्योगों को भारी सब्सिडी देना, महत्वपूर्ण क्षमताओं का निर्माण करना, इनपुट लागत कम करना और आत्मनिर्भरता से वैश्विक स्तर पर अपरिहार्य की ओर बढ़ना, भारतीय उद्योगों की रक्षा और विकास के लिए संरक्षणवाद को बढ़ावा देना, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVCS से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS का बजटीय परिव्यय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 22,919 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो सही आंसर है 40,000 करोड़। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देश में हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई वित्तीय वर्ष 2014 के 550 किलोमीटर से बढ़ाकर दिसंबर 2025 में कितनी की गई है? 2500 किलोमीटर, 3840 किलोमीटर, 5364 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 5364 किलोमीटर। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस संस्था को वित्तीय सहायता देने की योजना की मंजूरी की गई है? दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB, नीति आयोग। तो सही आंसर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB। नेक्स्ट, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा घोषित देश के 100वें रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई? शेख पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, थोल झील गुजरात। तो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी? कैप्टन शिवा चौहान, मेजर अभिलाषा बराक, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिला खत्री। तो सही आंसर है मेजर अभिलाषा बराक। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी VVS अय्यर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। वे मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी गतिविधि या संगठन से जुड़े थे? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत सोसाइटी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है अभिनव भारत सोसाइटी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जहाजों और समुद्री रसद को वैश्विक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस विशेष सुरक्षात्मक पहल या संस्था के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी? भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, सागर सुरक्षा कवच योजना, राष्ट्रीय समुद्री रसद निगम, ब्लू इकोनॉमी वित्तीय बोर्ड। तो सही आंसर है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। नेक्स्ट,
सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कचरा बीनने वालों के लिए शुरू किए गए विशेष हस्तक्षेपों के तहत उन्हें किस प्रमुख योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, पीएम श्री योगी मानधन योजना। तो सही आंसर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सतह के निकट कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार द्वारा 37,500 करोड़ का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल तरीके से कोयले से सिनगैस और रसायनों का उत्पादन करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेश की शीर्ष अदालत से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए निम्नलिखित में किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का पूर्ण निजीकरण, सुप्रीम कोर्ट की अन्य 4 क्षेत्रीय पीठों की स्थापना, वर्चुअल सुनवाई और अनिवार्य करना और इसके लिए क्षेत्रीय पीठों का गठन करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के किस जिले में एक नए औद्योगिक स्मार्ट शहर की स्थापना और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत मंजूरी दी गई? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। तो सही आंसर है गया। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHN के नवीनतम दिशानुदेश के अनुसार हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवंटित कुल वित्तीय प्रोत्साहन संरचना में से इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई? 2400 करोड़, 4440 करोड़, 13,050 करोड़, 17,490 करोड़। तो सही आंसर है 4440 करोड़। नेक्स्ट, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने गहरे समुद्र में दुर्लभ धातुओं के खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए एक बायो माइनिंग तकनीक विकसित की, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा PIB पर जारी किया गया? राष्ट्रीय समुद्र औद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था NIO गोवा, भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे। तो सही आंसर है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्था को अपग्रेड करने के लिए 120 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की? दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय DMCH, इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था IGIMS पटना, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया, पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल PMCH पटना। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना। अगर सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बाघ हैं तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है? सभी बिल्लियां बाघ हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कोई भी बाघ बिल्ली नहीं है। तो इसका सही आंसर है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। नेक्स्ट, प्रिंस उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है और इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? 5 मीटर उत्तर पूर्व, 10 मीटर उत्तर पश्चिम, 13 मीटर उत्तर पूर्व, 13 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो सही आंसर है 13 मीटर उत्तर पूर्व। नेक्स्ट, 5 दोस्त ABCD और E एक लाइन के उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। A B से ठीक बाईं ओर है, C सबसे दाईं ओर बैठा है, D A और E के
ठीक बीच में बैठा है, सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, ए बी डी ई, तो सही आंसर है इसका ई। नेक्स्ट, एक महिला का परिचय देते हुए राजा ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह महिला राज्य से किस प्रकार संबंधित है, बहन, माँ, आंटी, चाची, बुआ, मौसी, दादा या नानी, दादी या नानी, तो इसका सही आंसर है माँ। नेक्स्ट, अगला अक्षर कौन है, BEINT YZAC, तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ सब्ट्रैक्शन है, तो इनमें कौन सा सही है, 16 + 4 - 2 = 34, 18 - 3 + 2 = 10, 12 + 4 × 2 = 50, 20 / 5 × 3/18, तो सही आंसर है 12 + 4 × 2 = 50। 3 भाइयों के उम्र का अनुपात 2, 3, 4 है। अगर सबसे बड़े और सबसे छोटे भाई की उम्र में 12 वर्ष का अंतर है तो मझले भाई की उम्र क्या होगी, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष, तो सही आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट, अगर किसी खास कोड भाषा में MANGO को NZOTP, APPLE को BKQOF, तो ORANGO को कोड इस प्रकार होगा, PSBOHF, PIBMHB, PQBOHF, PRBOHF, तो सही आंसर है PIBMHB। नेक्स्ट, 2, 3, 8, 27, 112, 105, 465, 565, 605, तो सही आंसर है 565। नेक्स्ट, 5 के 2 लगातार गुणजों का अनुपात 6:7 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 25, 30, 35, 40, तो सही आंसर है 35। तो सेट नंबर 2 हमारा यही खत्म होता है फुल लेंथ का। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे का सेट हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।